जय हिंद। गणित की आज की क्लास में हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने वर्ग निकालना सीखा था। किसी भी संख्या का वर्गमूल हम दो विधियों से निकालते हैं। एक विधि होती है गुणनखंड विधि, दूसरी होती है भाग विधि। पहले हम समझेंगे गुणनखंड विधि से किस तरह से निकालते हैं। जैसे हमें 144 एक पूर्णवर्ग संख्या है। पूर्णवर्ग संख्या का जब भी हमें वर्गमूल निकालना होगा तो उसको हम गुणनखंड करेंगे। ये सम संख्या है तो हम 2 से काटेंगे। इससे पहले 2 से काटने से 72 मिलेगा, फिर से 36 मिलेगा, फिर से काटेंगे 18 मिलेगा, फिर से काटेंगे 9 मिलेगा। 9 एक विषम संख्या है, 3 से कट करेंगे 3, 3 पर 3। तो 144 के गुणनखंड करने के बाद हमें मिला है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब जो भी गुणनखंड आएगा उनमें से हम तीन तीन दो दो के जोड़े बना लेंगे। एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक ये और एक। तो जोड़े में कौन कौन से आए? 2, 2 और 3। इनका आपस में गुणा किया तो कितना मिला? हमें 12 मिला। 144 का वर्गमूल कितना आ गया? 12। ये भाग विधि से आया, गुणनखंड विधि से आया। हम सोचते हैं भाग विधि से किस तरह से निकालते हैं। भाग विधि से वर्गमूल किस तरह से निकालते हैं? 144 के हमें निकालना है भाग विधि से। तो भाग विधि से निकालने के लिए हमें सबसे पहले जोड़े बनाने पड़ते हैं। तो पूर्णांक होता है, पूर्णांक का हम अंतिम से जोड़ा बनाते हैं दो दो का। यहाँ ये एक है, सिंगल अंक है, इसमें हम आगे जीरो बना लेंगे तभी पूरा एक जोड़ा बन जाएगा। अब यहाँ पहला हमारा जोड़ा एक है, तो ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसका हम वर्ग करें तो एक के बराबर आए, एक के कम आए। तो एक एक ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पे एक मिलता है हमें। तो जब एक में से एक घटा देंगे तो शी मिलेगा। ये जो आगे एक दिया हुआ है इन्हें हम जोड़ लेंगे। जोड़ने से हमें कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। आगे वाला जोड़ा उतारेंगे, अगला वाला जोड़ा हमारा कितना है? 44 है। अब ये 2 दिया है, 2 के पीछे ऐसा अंक हमें लिखना है जिसका पूरी संख्या में गुणा कर दें तो हमें 44 के बराबर मिले या 44 से कम मिले। जैसे अगर हम इसके पीछे एक लिख दें तो एक का ही हमें पूरी संख्या में गुणा करना पड़ेगा, 21 बन जाएगा। 21 44 से काफी कम है। फिर इसके पीछे हम 2 लिख के देखेंगे। 2 का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो हमें 44 मिल जाएगा। 44 ही में चाहिए था तो हम यहाँ रख सकते हैं 2। एक बार हम 2 यहाँ लिखेंगे, एक बार यहाँ। कितना मिला हमें? 44। 44 में से 44 घटा देंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो ऊपर जो संख्या आई वही हमारा वर्गमूल लग जाएगी। 144 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 12 हो जाता है। अब अगर हमें किसी दशमलव वाली संख्या का अगर हमें वर्गमूल निकालना हो तो किस तरह से निकालते हैं? जैसे हमें 73.86 का निकालना है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका वर्गमूल निकालना हो तो किस विधि से निकाल लेंगे? भाग विधि से किस तरह से निकालेंगे? तो इसमें भी हमें जोड़े बनाने रहते हैं। तो जो पूर्णांक रहता है उसका तो हम पीछे की तरफ से बनाते हैं जोड़ा, और दशमलव वाली संख्या का हम आगे से जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ 2 जोड़े बनने हैं, एक दशमलव से पहले, एक दशमलव के बाद। तो पहला वाला जोड़ा हमारा है 73। तो हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका वर्ग करें और 73 के बराबर मिले या 73 से कम मिले। तो अगर हम 9 का वर्ग करते हैं, 9 का वर्ग 81 हो जाता है, 81 73 से ज्यादा होता है। तो हम दूसरी वाली संख्या देखेंगे 8। 8 का वर्ग करेंगे 64 मिलेगा। तो 64 73 से कम है तो हम यहाँ 8 रखेंगे, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। कितना मिला हमें? 64 मिला। 64 को जब हम घटाएंगे इसमें से तो ये 13 13 9 बचेगा यहाँ। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 8 और 8 कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। अब हम दशमलव वाला जोड़ा उतार रहे हैं तो ये दशमलव हम यहाँ लगाते हैं, इधर ये हो जाएगा 86। अब हमें मिल गया 986। सॉरी सॉरी, यहाँ 96 है, ये 96 है। पूर्वक संख्या है 96, यहाँ 9 हो जाएगा, तो यहाँ 9 हो जाएगा। ठीक है। अब हमें निकालना है 996 का निकालना है। 996 का निकालने के लिए हमें यहाँ एक ऐसी संख्या रखनी है जिसका उसी संख्या में गुणा करें और हमें 996 मिल जाए। तो 996 कब मिल सकता है? अंतिम अंक 6 कब आ सकता है? जब वो यहाँ 4 हो और 4 का जब 4 में गुणा करते हैं तब 16 आता है, तो अंतिम अंक हमारा 6 आ सकता है। या 6 का गुणा हम 6 में करते हैं तब आ सकता है। 36 आता है तो इकाई अंक 6 सकता है। तो ये 16 चौक 64, अगर हम इसमें मान लें यहाँ 4 लिखा होगा, अगर हम मान लें 4 से गुणा कर रहे हैं तो लास्ट में हमारा 16 है, 16 चौक 64 आएगा तो लगभग 600 की समथिंग संख्या आएगी। तो 600 तो 900 से कम हो जाएगा। अगर हम यहाँ 6 लिख दें तो 16 का जब हम 6 में गुणा करेंगे 16 से 96 होते हैं तो लगभग इसके पहुंच सकते हैं। तो हम यहाँ 6 लेंगे, यहाँ एक बार 6, एक बार 6 यहाँ इनका गुणा करेंगे, गुणा करने से हमें 996 मिल जाता है। तो इस वाली संख्या का वर्गमूल मिल जाएगा हमारा 8.6। अब अगर हम जैसे संख्याओं का वर्ग करें, 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का अगर हम वर्ग करें
एक का वर्ग करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 का वर्ग से 4, 3 के वर्ग से 9, यहाँ 16, यहाँ 25, यहाँ 36, यहाँ 49, यहाँ यहाँ 64 और यहाँ मिलेगा 81 और यहाँ 100। यहाँ देख रहे हैं कुछ संख्याएं हैं जिनका इकाई का अंक 1 आया है, 4 आया है, 9, 6, 5, 6 तो हो चुका, 9 हो चुका, 4 हो चुका, 1 हो चुका और डबल जीरो। जीरो जब भी आएगा तो वो जोड़े में आएगा। अब कौन सी संख्याएं हैं जो इकाई के अंक में नहीं आती? 2 नहीं आता, 3 नहीं आता, 7 नहीं आता और 8 नहीं। ये संख्याएं हैं किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक में नहीं हो सकती। ये वाली संख्या वो कौन कौन सी सकती है? 1 हो सकती है, 4 हो सकती है, 9 हो सकती है, 6 हो सकती है, 5 हो सकती है और जीरो आएगा तो वो जोड़े में आएगा। अब समझते हैं इकाई अंक तो हो गया। अब अगर दहाई के अंक तक हम बात करें कि अंतिम दो अंक कौन से हो सकते हैं? अंतिम दो अंक कौन से हो सकते हैं? अगर हमें अंतिम दो अंक ज्ञात करने हो, अंतिम दो अंक तो वो रहते हैं 1 से लेके 24 तक। 1 से लेके 24 तक की जितनी भी संख्या रहती है जिनमें अंतिम दो अंक रहते हैं वही पूरे पूर्ण वर्ग संख्याओं के रहते हैं। अब ये कैसे होता है? जैसे हम 24 तक की बात करें, 24 के बाद 25 में तो लास्ट में 25 ही आएगा। अगर हम 26 की बात करें, 26 का जब हम वर्ग करेंगे तो अंतिम दो अंक कौन कौन से आएंगे? 26 को हम चाहे तो लिख सकते हैं 50 माइनस 24, 50 माइनस 24 लिखेंगे। जब इनका वर्ग करेंगे तो एक बार हो जाएगा 50 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग माइनस 2 गुणा 50 गुणा 24। ए प्लस बी का होल स्क्वायर से हमने खोल दिया इन्हें, तो 50 का वर्ग हो जाएगा 2500, 24 का वर्ग हो जाएगा 576 और ये 2 का गुणा जब 50 में करेंगे तो ये 100 हो जाएगा और 100 का गुणा जब 24 में करेंगे तो ये 2400 हो जाएगा। तो 2500 में 2400 घटा देते हैं, ये माइनस का है तो इसके नीचे लिख देते हैं हम 2400 और इसे घटा देते हैं तो मिलेगा हमें 100। 576 जोड़ना है इसमें तो 576 हमने जोड़ दिया। यहाँ जब हमने घटाया था तो अंतिम में 2 जीरो मिले थे हमें, अंतिम में जो 2 जीरो मिले थे तो कोई भी संख्या रहेगी उसके अंतिम 2 जीरो तो यहाँ से मिल जाएंगे। बाकी जो बची हुई संख्या होगी जो हमने घटा रहे थे यहाँ से, तो उसके जो अंतिम दो अंक रहेंगे वही तो जुड़ जाएंगे। यहाँ आ जाएगा 76, ये हो जाएगा 24 का किया था तब कितने आया? 76 आया। इसी तरह से किसी और का भी देख लेते हैं, 31 का हम देख लेते हैं। 31 कितना कम है 50 से? 19 कम है। तो 31 के अंतिम अंक वही दो होंगे जो 19 के अंतिम दो अंक हैं। कैसे? इसे हम a प्लस बी को होल स्क्वायर से खोलते हैं तो हो जाएगा 50 का स्क्वायर कर देते हैं हम एक बार 19 का स्क्वायर, एक बार 2 गुणा 50 गुणा 19। इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो मिल जाएगा हमें 100 और यहाँ 19 इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा? 2500। 19 का स्क्वायर करेंगे 361 और ये घट जाएगा तो कितना जाएगा? 1900। 1900 को जब हम यहाँ से घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ से 600। अब यहाँ इसके अंतिम में 2 जीरो आ रहे हैं और 361 को हमें जोड़ना है तो यहाँ 61 आ जाएगा। तो 19 के अंतिम दो अंक कितने थे? 19 के वर्ग करने के बाद 61 था तो इसका भी कितना आ जाता है? 61 आ जाता है। इसलिए होता है कि 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं के वर्ग के जो अंतिम अंक रहते हैं वही सभी संख्याओं के अंतिम दो अंक होते हैं। अब अगर हम किसी भी संख्याओं को जोड़ें, जैसे इन संख्याओं को जोड़ें, इन संख्याओं के यूनिट डिजिट निकालें या डिजिटल सम करें, इन संख्याओं का अगर हम डिजिटल सम करें तब कितना आता है? तो या तो इनको जोड़ा 1 आएगा, इसको 1 4 आएगा, 9 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 7 आएगा। जब 25 को हम दोनों अंकों को जोड़ देंगे आपस में तब कितना मिलेगा? 7। इन दोनों को जोड़े मिलेगा तो कितना मिलेगा? 9। इन दोनों को जोड़ने से एक बार हमें 13 मिल जाएगा। लेकिन 13 हमारे डिजिटल सम नहीं है। डिजिटल सम का मतलब होता है कि जितने भी अंक रहते हैं उन्हें जोड़ के एक अंक में लेके आना। तो यहाँ तो ये 2 अंक में दिया है, वापस से इन्हें जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। 6 और 4 को जो हमने जोड़ा तो कितना? 10 मिलेगा। 10 दो अंक में एक अंक में लाने की 1 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ा कितना मिला? 9। 100 को जोड़ेंगे तो 1। तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का जब भी हम वर्ग कर डिजिटल सम करते हैं तो डिजिटल सम 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है। किसी भी संख्या का कर लो यही आएगा। 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 7 आएगा। 7 9 4 1 यही आएगा। जैसे अभी हमने किया था ये 26 का किया था, 26 का हमें मिला था 676।
676 को जब हम जोड़ेंगे, 6 और 6 12, 19 आ जाएगा। 19 भी, 19 में 2 अंक हैं, फिर से हम इन्हें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सॉरी, इन्हें जोड़ेंगे, 1 और 9 10 हो जाएगा। 10 को फिर से जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। तो यही बोला था कि इन दोनों को जोड़ने से 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है। अब ये 3 नियम हो गए। पहला नियम था इकाई अंक वाला, कि पूर्वक संख्या का इकाई अंक क्या होगा। दूसरा था अंतिम 2 अंक वाला, और तीसरा हो गया उनका डिजिटल सम। डिजिटल सम। एक चौथा नियम और हो जाता है कि अगर कोई विषम संख्या है, विषम संख्या का पूर्ववर्ग किया, कोई किसी संख्या, कोई पूर्ववर्ग संख्या है जो विषम है, तो उसकी फॉर्म होती है 8 n प्लस 1। इसका मतलब होता है कोई विषम संख्या की अगर जैसे हम 25 का वर्ग करें, 25 का वर्ग हमें पता है 625 आएगा, 625 आएगा, तो 625 होगा वो 8 n प्लस 1 की फॉर्म में होगा। अर्थात अगर इसमें से एक घटा दें, अगर इसमें से एक घटा दें, तो एक घटाने के बाद हमें 624 मिलेगा, और 624 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। अगर 8 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी, अदरवाइज परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। ये 8 नियम है। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, उनकी उनकी माध्यम से हमें समझ में आ जाएगा क्या है। जैसे कुछ और समझ लेते हैं इससे पहले, कुछ और समझते हैं। जैसे अगर हमें कोई संख्या दी हुई है, जैसे हमने 24 का स्क्वायर किया था, 24 का स्क्वायर करने के बाद हमें मिला था 576। इसी तरह से अगर हम 36 का स्क्वायर करें, 36 का स्क्वायर करने के बाद मिलता है हमें 1296। 36 का स्क्वायर करने के बाद हमें मिला 1296। इसी तरह से अगर हम 39 का स्क्वायर करें, 39 का स्क्वायर करने के बाद मिलेगा हमें 1521। तो यहाँ देखो, यहाँ 2 अंक थे तब हमें वर्ग करने के बाद 3 अंक मिले, यहाँ 2 अंक थे तब हमें वर्ग करने के बाद 4 अंक मिले, यहाँ 2 अंक थे तब वर्ग करने के बाद कितने अंक मिले, 4 अंक मिले। तो किसी कोई अगर परफेक्ट स्क्वायर है, या फिर किसी हम 2 अंक की संख्या का वर्ग कर रहे हैं, तो उसमें हमें कितने अंक मिलेंगे, तो उसमें 3 अंक मिल सकते हैं या 4 अंक मिल सकते हैं। ठीक है। अगर किसी कोई संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है, कोई परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, और उसका जब हमने वर्ग किया हुआ है, जैसे 63,504, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो अब हम जब इसका वर्गमूल निकालें तो वर्गमूल में कितने अंक आएंगे, ये पूछना हो, वर्गमूल में कितने अंक आएंगे। तो यहाँ देखें इसमें कितने अंक दिए, 1 2 3 4 5 अंक दिए हुए हैं। विषम अंक है, 5 एक विषम अंक है, तो 5 में हम 1 जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे, इससे हमें कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ये तो ये 252 का स्क्वायर होती है, ये 252 का स्क्वायर है। अगर कोई हमें 17 अंक की संख्या दी हुई है, जिसका मैंने स्क्वायर किया हुआ है, 17 अंक आए हुए हैं, तो वो कितने अंक की स्क्वायर रही होगी, 17 में हम एक जोड़ देंगे और उसका आधा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ना। ठीक है, आगे प्रश्न से समझते हैं। जैसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। इकाई अंक 4, जैसे हम 2 का वर्ग करते हैं तो हमें इकाई में 4 मिलता है। 6, 6 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 36 मिलता है, तो उसका इकाई अंक 6 होता है। 3 का वर्ग करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 9 मिलता है। तो इसमें से 8 एक ऐसी संख्या है जो किसी के पूर्ण वर्ग में नहीं है। दूसरा प्रश्न है, दी गई संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या पता करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इकाई अंक देखेंगे। किसी भी संख्या का इकाई अंक 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन 2 नहीं हो सकता, तो ये वाली पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। अब अंतिम 2 अंक देखते हैं। किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 16 भी हो सकते हैं, 84 भी हो सकते हैं, और 44 भी हो सकते हैं। 44 12 में भी आता है, 84 22 के में आता है, और 16 तो 4 के में आता है। तो ये तीनों संख्याएं पूर्ण वर्ग हो सकती हैं। अब तीसरा नियम, पहला नियम हो गया यूनिट डिजिट वाला, यूनिट डिजिट वाला। दूसरा नियम हो गया अंतिम 2 अंक वाला, अंतिम 2 अंक वाला। तीसरा नियम हम देखते हैं कि किसी भी संख्या को जब हम डिजिटल सम करते हैं, तो उसका डिजिटल सम 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है। तो इनमें चेक कर लेते हैं। अब डिजिटल सम निकालना कैसे सिखाया था, कि जहां भी 9 आएगा, 9 को हम काट के अलग कर देंगे। तो पहली वाली संख्या को हम देखते हैं। पहले वाली संख्या में जहां भी 9 होगा उसे हटा देंगे। फिर 6 और 6 12, 12 और 4 16, 17 18, ये जोड़ने से कितना 18 आया, 18 को जो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये पूर्ण वर्ग हो सकती है।
दूसरी वाली संख्या चेक करते हैं, इसे जोड़ देते हैं, 9 को हम हटा देंगे, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18 हुआ, इसे भी जोड़ेंगे तो 9, ये भी हो सकती है। इसे देखते हैं, इसमें 6 और 3 को हम हटा देंगे, 1 और 8 को हटा देंगे, और ये कितना 4 हो जाएगा, तो ये भी हो सकती है, मतलब तीनों संख्याएं हैं अभी भी हो सकती है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम चौथा वाला नियम देखेंगे कि अगर किसी विषम संख्या का है, सॉरी इसमें पूछा था नहीं वाला, नहीं वाला तुम्हारा पहला ही आंसर हो जाएगा, नहीं वाला तो यही हो जाएगा। ठीक है, ये चारों ही पूर्ण संख्या है, तीनों ही पूर्ण संख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये दिया हुआ है, किसी सेना के जनरल 37,286 सैनिकों में से एक वर्गाकार आव्यूह की रचना करने के बाद कुछ सैनिक बच जाते हैं, बचे हुए सैनिकों की संख्या ज्ञात करनी है। बचे हुए सैनिकों की संख्या ज्ञात करने का मतलब इस संख्या में से कुछ संख्या, कोई संख्या हम घटा देंगे, घटाने के बाद जो बची हुई संख्या होगी वो पूर्वक हो जाएगी। पूर्वक का मतलब क्या है, वो इस तरह से बनाना चाहता है कि जितनी ही ये रो हो, जितनी ही रो हो उतने ही कॉलम हो, इस तरह से बनाना चाह रहा है। तो अगर हम इसमें से 37,286 में से सबसे पहले हम 37 घटा देते हैं, 37 घटाएंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ 9 मिल जाएगा, या 7 रहेगा, 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा, ये वाली संख्या मिलेगी। अब किसी भी संख्या के अंतिम दो अंक, अंतिम दो 49 हो सकते हैं, तो ये हो सकता है। दूसरा वाला अगर 63 घटाएं हम, वो 67 घटाएं, घटा के चेक करते हैं, 67, तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा हमारा 7 बचे, 7 बचे। अब किसी भी संख्या के अंतिम दो अंक 19 हो सकते हैं क्या? किसी भी पूर्ण संख्या के अंतिम दो अंक 19 हो सकते हैं? 19 नहीं हो सकते, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। 83 घटा के देखते हैं एक बार हम, 83 घटाएंगे तो यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ से 0 बचेगा, यहाँ से 2। किसी भी संख्या के अंतिम में 3 नहीं आता, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने में से घटाए जाने पर परिणामी संख्या पूर्वक बन जाए। तो इस संख्या में से हमें घटाना है, कितना पहले हम घटा के देख लें, 18, 18 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 0 4, और किसी भी संख्या के अंतिम में 0 4 हो सकता है, तो ये वाला आंसर हो सकता है हमारा। दूसरा हम घटा के देखते हैं, कितना घटाना है, 20 घटाना है, तो 20 घटाएंगे तो हमें यहाँ 2 मिलेगा, 2 तो किसी संख्या पूर्ण संख्या के अंतिम में आता ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा घटा के देख लेते हैं, 24 घटाना है हमें यहाँ से, तो यहाँ 12 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 में 4 जाएंगे, 8 बचेगा, और यहाँ बचेगा, यहाँ से घटा लिया, 12 9 बचेगा। 98 तो किसी अंत में आता ही नहीं, इकाई अंक 8 हो ही नहीं सकता, तो ये वाला आंसर नहीं हो। दूसरा घटा, तीसरा वाला घटा के देख सकते हैं हम, 30 घटाना है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में अंतिम में 2 आता ही नहीं है, तो ये वाला भी नहीं होगा। आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 18। अगला प्रश्न, एक पूर्ण संख्या बनाने के लिए इतने में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए? कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, हम देख लेते हैं। 68 6,80,621 में सबसे पहले हम 4 जोड़ के देखते हैं, 4 जोड़ेंगे तो यहाँ 625 हो जाएगा। किसी भी संख्या के अंतिम दो अंक 25 हो सकते हैं, तो ये वाला आंसर हो सकता है। दूसरा हम जोड़ के देख लेते हैं, 621 में 5 जोड़ के देखते हैं, 5 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। अंतिम दो अंक किसी में भी 26 नहीं होते, तो ये आंसर नहीं होगा। तीसरा और जोड़ के देख लेते हैं हम, 6 जोड़ के देखते हैं, 6 में कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, तो अंतिम में किसी 7 नहीं आता, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। आगे जोड़ते हैं, आगे हमें जोड़ना है 8, तो उसमें 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 29, तो ये वाला आंसर हो सकता है, एक ये आंसर हो सकता है। अंतिम में दो अंक 29 होते हैं, 25 भी होते हैं। अब हम तीसरा वाला नियम देखते हैं, उनका डिजिटल सम करके देखते हैं, डिजिटल सम करने से क्या मिलता है। इनका डिजिटल सम करेंगे तो 9 हटा देंगे इसमें से, 6 अच्छा 12, 12 8 20 और 22, 22 हुआ, इन दोनों को जोड़ा, फिर से हमें कितना मिला? 4। डिजिटल सम 4 हो सकता है। इस संख्या का डिजिटल सम देखते हैं, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 और 5, 22 और 5 29 हो जाएगा। 29 को जब हम जोड़ेंगे फिर से, तो हमें कितना मिल जाएगा? 11, 11 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 2। किसी भी संख्या का, किसी भी जो पूर्ववर्ग संख्या है उसका डिजिटल सम 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, तो यहाँ 2 तो हो ही नहीं सकता, तो ये वाला आंसर नहीं होगा हमारा। आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न, इतने में से कौन सी कम से कम संख्या, ये वाला हो चुका है पहले,
नहीं हुआ है क्या? 22 वाला नहीं हुआ, इसे कर लेते फिर से। 3,86,822 में कम से कम कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए? तो हम अंतिम में देख लेते हैं। हमें सबसे पहले जोड़ के देखते हैं 57। जब हम 57 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8। किसी भी संख्या के अंतिम में 79 नहीं आता है, तो ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। दूसरे वाला हम जोड़ के देखते हैं, 822 में ही हम जोड़ लेते हैं 22, ये 44 आ जाएगा। 44 होता है तो ये वाला आंसर हो सकता है। फिर से हम 22 जोड़ के 22 में 62 जोड़ते हैं तो ये 4 हो जाएगा। 84 आता है, ये वाला आंसर हो सकता है। 60 जोड़ के देखते हैं, 822 में ही हम 60 जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 2। अंतिम में किसी भी संख्या के 2 नहीं आता तो ये वाला आंसर नहीं होगा। अब हमारे सिर्फ 2 इनमें से कोई आंसर हो सकता है। हम इस संख्या को लिख लेते हैं एक बार। 3, 8, 6, 8। जब हमने 22 को 22 में जोड़ा तो यहाँ 44 हो गया। दूसरी बार हमने जोड़ा 3, 8, 6, 62 जोड़ा है तो ये हो जाएगा 8, 8, 4। इन दोनों का हम सबसे पहले डिजिटल सम करके देखते हैं। डिजिटल सम हम करेंगे, 3 और 6 9 हो जाएगा, इसे हटा दिया। 8 और 8 16, 16 और 16 और 4 20 और 4 24। 24 का फिर से डिजिटल सम करेंगे तो डिजिटल सम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता, आंसर हो जाएगा हमारा 7। अगला प्रश्न, इसमें से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए? ये वाला आप खुद से कर लेना। एक बार इसे देख लेते हैं कि निम्नलिखित वर्गमूल एक परमेय संख्या होगी। परमेय संख्या होने का मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है अगर दशमलव हटा दें तो। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के अंतिम में 8 नहीं आता तो ये वाला आंसर नहीं होगा। 49 हो सकता है, 49 हो सकता है, 24 हो सकता है। पहला नियम हो गया हमारा यूनिट डिजिट वाला, दूसरा नियम हो गया 2 डिजिट वाला। अब हम तीसरा लगा के देखेंगे सम वाला। इसमें देखेंगे 9 हटा देंगे, 4 और 5 9 हो जाएगा, ये बचा कितना? 6 और 2 8। 8 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के सम में नहीं आता। 9, 5 और 4 9, बचा यहाँ से 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 किसी के में नहीं आता, आंसर हो जाएगा हमारा। इसे देख लेते हैं, वर्गमूल देखते हैं। अब किसी भी संख्या का जब भी हम वर्गमूल करते हैं तो दशमलव के बाद हमें जो भी जितने भी अंक आते हैं वो जोड़े के हिसाब से आते हैं। यहाँ जोड़ा नहीं बन रहा है तो ये वाला आंसर नहीं होगा। यहाँ ये जोड़ा बन रहा है, ये भी बन रहा है, बाकी सब चेक करना पड़ेगा हमें। लेकिन यहाँ देखना पड़ेगा कि अंतिम जो अंक है इसका 2 आ रहा है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में 2 नहीं आता तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता। इसे चेक करते हैं। अब इसका देखो, पहला नियम होगा यूनिट वाला, दूसरा हो गया हमारा नियम 2 डिजिट वाला, तीसरा हम चेक करते हैं सम वाला। तो 9, 3 और 6 9, ये कितना बचा? 8, 4 और 4 8 हो जाएगा। जब हम सम करते हैं, सम हमारा आ सकता है 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 7 आ सकता है और 9 आ सकता है। तो यहाँ 8 आ रहा है तो ये वाला आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा हमारा। अब दिया है किसी भी संख्या के वर्ग में 17 अंक दिए हैं। जब किसी भी संख्या का वर्ग किया गया है तो उसमें 17 अंक आ रहे हैं, तो कितने अंक की संख्या रही होगी जिसका वर्ग किया गया होगा? तो यहाँ 17 विषम है, 17 में हम एक जोड़ देंगे, एक जोड़ के आधा कर देंगे उसका, तो 18 18 बटे 2 मिल जाएगा हमारा 9, आंसर हो जाएगा 9। दूसरा दिया है किसी भी संख्या में 22 आ रहा है, 22 का हम डायरेक्ट आधा कर देंगे तो इसका आ जाएगा 11, इसका आंसर हो जाएगा 11। 22 अंक है तो इसका 11 हो जाएगा। एक बार ये वाला देख लेते हैं, इनकी बीच की संख्या कितनी होगी। तो बीच की संख्या निकालने के लिए हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं? 892 का स्क्वायर माइनस 891 का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, जो होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो यहाँ एक बार तो हम इन्हें जोड़ देंगे, एक बार इसे घटा देंगे। घटाने के बाद हमें एक मिल जाएगा और जोड़ने के बाद मिल जाएगा 1 3 और ये 9 9 18, 18 के 8 हासिल 1 और 16 से, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा 800 जोड़ने के बाद। हाँ, अब जब भी इनके बीच की संख्या की बात की जाएगी, जैसे अगर हम 5 और 7 के बीच की संख्या की बात करें, 5 और 7 के बीच की संख्या की बात करें तो कहते हैं 7 में से हम 5 घटा देंगे तो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। हमें इसमें से एक और घटाना पड़ेगा तभी तो इसके बीच की संख्या में 6 मिलेगी, तो इसमें से एक और घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 1782। जैसे अगर हमें हमसे पूछा जाता कि 15 और 19 के बीच की संख्या बताओ, तो 19 में से हम 5 घटा दें तो हमें 4 मिल जाता, 4 में से हमें एक और घटाना पड़ेगा तब इनके बीच की संख्या मिलेगी। तो ये मिलेगा 16, ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 18, 3 संख्या मिली, तो 4 में से घटाया तभी तो 3 मिली, तो इसमें से एक और घटा देंगे तो आंसर हो जाएगा। धन्यवाद। अगली क्लास हम किसी और टॉपिक